नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 27 तारीख को सभी स्कूल्स के लिए जो भी सीबीएसई से एफिलेटेड हैं उनके लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आपको एलओसी के रिगार्डिंग जानकारी दी गई है, यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है कि सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास एक्स यानी कि 10th फर्स्ट एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि 2 बार एग्ज़ाम होना है, एंड क्लास 12th फॉर मेन एग्जामिनेशन 2025 to 26। अब इसमें आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन जो है करने। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इस तरह का पहले ग्राफ में जो है दिया गया है। मेन चीज़ें, मेन हाईलाइट, मेन फीचर्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें करना है। ठीक है, तो पहला है पार्ट फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एलओसी 2025-26। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है इसमें आपको जो फर्स्ट टाइम बच्चे इनरोल करेंगे क्लास 10th में, तो उन्हें कैसे इनरोल करना है या 12th में। ठीक है, सो यहाँ पर देख पा रहे हैं this year CBSE has introduced the two board examination policy for grade X, which has been put in the public domain white circular CBSE/C/2 board examination। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। 26 तारीख को इन्होंने जो है आपका 26/6/2025 को ये चीज़ बता दी गई, 2 महीना पहले लगभग। ठीक है, तो schools are requested to go through the policy and ensure the LOC of candidate appear in class 10 is submitted accordingly। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है सबमिट होनी चाहिए। इट इज़ वंस अगेन रिटेटेड दैट द मेन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मिड फरवरी। ठीक है, मिड फरवरी फॉर क्लास 10 इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो आपका जो है मिड फरवरी से एग्ज़ाम होना मस्ट होना चाहिए। ठीक है, हैंस द एलओसी शुड बी फिल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि उससे पहले जो है कैंडिडेट को जो है ये कैंडिडेट की जो है आपको भरनी होगी। ठीक है, एलओसी पहले से उसको तैयार रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू लिंक द अपार आईडी। ठीक है, यहाँ पर ये मेन फीचर है इसमें, इसको आपको बहुत जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपार आईडी को। ठीक है, जो अपार आईडी का फीचर है, जो मेन फीचर यहाँ पर जो है आप लोग देखना पड़ेगा। ठीक है, मेन फीचर जो है आपका यहाँ पर अपार आईडी। ठीक है, ये अपार आईडी का मेन फीचर है। क्यों? क्योंकि इस बार आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करी होगी, अपने स्कूल्स में अपार आईडी बनवाई होंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अपार इन इंडियन स्कूल, तो इंडियन स्कूल में तो ये मस्ट है। ठीक है, जितने भी इंडिया में स्कूल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपको एलओसी ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड एप्टी। ठीक है, तो सीबीएसई इंडिया विल बी फिल द एलओसी फॉर कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्या है, इनको द अपार आईडी इज फील्ड विद विल बी वैलिडेटेड बाय द बोर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एलओसी। तो सबमिशन के टाइम पे वैलिडेट करी जाएगी बोर्ड के द्वारा। तो आपको अपार आईडी किसी भी हाल में अब जो है ये कंपलसरी बनानी है। ठीक है, इसके पहले बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि अपार बनाए ना बनाए, बहुत लोगों ने नहीं भी बनाया, लेकिन इसमें आप लोगों को जो है ये बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अपार आईडी बनानी है इसमें एक तो, और एब्रॉड के लिए जो हिंदुस्तान में नहीं है, इंडिया से बाहर हैं, इंडिया में नहीं है, तो उनके लिए जो है ये माफ़ है। ठीक है, अब ये एक्शन क्या लेना है स्कूल्स में, क्या करना है, मतलब एक्चुअली स्कूल वालों ने करना क्या है, हमने ये करना है कि जो आपका, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी एलओसी में होनी चाहिए। वो कौन सी होनी चाहिए? पहली, कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल, जैसे कि करेक्ट, उसका नाम करेक्ट होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम। ठीक है, यानी कोई उसका गार्जियन अगर है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन, और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, चाहे वो कैंडिडेट की हो, उसके पेरेंट्स की हो या गार्जियन की हो। ठीक है, और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपार आईडी। ठीक है, अपार आईडी साफ साफ लिखा गया आपके उसमें, अपार आईडी। ठीक है, तो अपार आईडी जो है आपके उसमें एकदम क्लियर वे में लिखा गया है कि अपार आईडी ही जो है आपको यहाँ पर कंसिडर करनी होगी। ठीक है, अपार आईडी। इसके अलावा
करेक्ट सब्जेक्ट कोड, ठीक है, सब्जेक्ट कोड का कॉम्बिनेशन जिसमें वो पढ़ता है, इस बारे में भी आप लोगों को जो है कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और कैटेगरी, ठीक है, कि वो एफएस में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट, ठीक है, एफएस में ली डाला जाता है, तो ये नेक्स्ट बी का पार्ट है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी इसमें कंसिडर कर सकता है, पूछ सकता है। तो करेक्ट स्टूडेंट डेटा इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, तो करेक्ट डेटा भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये हर साल ही सीबीएसई इस पर जोर देता है। तो दिस LOC is for the first examination of class X. The first board is mandatory for all candidates. LOC for the second board examination for class 10 will be filled any time after the first examination for class X is over. ठीक है, जब सेकंड है तो आप उसको कभी भी भर सकते हैं, अगर एक ड्यूरेशन में होगा पर्टिकुलर, जब वो बच्चा दूसरा एग्ज़ाम देगा तो उसमें आप उसके बाद ही तुरंत स्टार्ट भी करते हैं, जैसे ही आपका जो है फर्स्ट ओवर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वो इसी तरह से करा रहे हैं नॉर्मल वे में, जैसा पहले से होता था एग्ज़ाम मिड फरवरी से स्टार्ट होता था हाई स्कूल का, है ना, तो वहाँ से इन्होंने कर रखा है। Detailed orientation of student of class X and their parents wherein they are informed about the second board examination to be conducted by the board in the month of May 2026। तो ये चीज़ बतानी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मई 2025 में सॉरी 26 में ये दोबारा एग्ज़ाम होगा इनका, ठीक है, 2 एग्ज़ाम होने हैं इस बार। सो एक तो फरवरी में 26 में होगा आपका और दूसरा मई में। Students should be informed that the same subject filled by the school in this LOC for the candidate can be opted during the second board examination, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट को ये भी बताया जाएगा कि जो सेम सब्जेक्ट है, ठीक है, स्कूल के द्वारा भरा जाए, और LOC फॉर कैंडिडेट्स कैन बी ऑप्टेड, ठीक है, उसी समय जो LOC बनाई जा सकती है सेकेंड के लिए, तो सब्जेक्ट भी वही रहेंगे जो उसको फर्स्ट में दिए, ठीक है। इसमें जो है सारे ऑल स्कूल फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन फिलिंग ऑफ LOC, जैसे कि क्लास टीचर होगा, सब्जेक्ट इंचार्ज में जो है कोऑर्डिनेटर हैं, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस क्लर्क, एनी अदर पर्सन जो भी इसमें शुड बी सुटेबली ब्रीफड अबाउट द सर्कुलर एंड द कोर्स ऑफ एक्शन बी टेकन। It is accepted from the school to assign the task of LOC submission to the only one official who is well aware of the sensitivity of the correct data and subject submission and adherence to schedule। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है, हालांकि स्कूल्स में ऐसा होता नहीं है, जनरली किसी का काम किसी पर थोप दिया जाता है या जनरली इस तरह का होता है। आपके स्कूल्स में क्या होता है आप लोग बताइएगा। यहाँ पर लेकिन साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर, ठीक है, स्कूल जो है किसमें ये असाइन करे, किसको ये वर्क असाइन करे, सीधा सीधा क्या है जो डिग्निटी है, ठीक है। यहाँ पर देख पाते इस लाइन को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, जो सेंसिटिव है यानी कि LOC सबमिशन किसी एक ही ऑफिशियल को दीजिए गए रहे हैं, ठीक है, जिसको इसकी जानकारी हो, करेक्ट डेटा सबमिशन कर सके, ठीक है, टाइम पे। और ब्रीफ मीटिंग में भी कन्वेंट ये क्लास 10 और 12 की वजह से आप कुछ छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि कैसे करेक्ट डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप बता सकते हैं। सबमिशन ऑफ करेक्ट सब्जेक्ट नेम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोड सब्जेक्ट जो उसका कोड है सब्जेक्ट का वो इम्पोर्टेंट है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो स्टूडेंट की है, ठीक है, उनके पेरेंट्स की क्या है, और इसके रॉन्ग के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। ऐसा कई बार स्कूल्स में आपको देखने को पड़ता है, बच्चों को पेनाल्टी पड़ती है, काफ़ी उनके पेरेंट्स के रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के कारण, ठीक है, तो उसे ना करें बच्चे, इसके लिए आप उनको बता सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये तो फीस सबमिशन वाला स्कूल के हैंड ओवर ही कंप्लीट रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, यूज़र ID वगैरह उसमें भर के टाइम से जो है तो सबमिट कर दीजिए, नहीं तो फिर पेनल्टी फ़ीस में बहुत ज़्यादा होती है। ये न्यूली एफिलेटेड स्कूल के लायक कि जिनको क्या है कि पासवर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं आया है अभी, तो उन्हें जो है रीजनल ऑफिस से जो है उनको संपर्क करना चाहिए, अपने रीजनल ऑफिस से, जैसे उत्तराखंड का देहरादून में, वैसे ही आप अदर अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर सेवरल एग्जाम्पशन कंसेंसस ऑफ कैंडिडेट जो इसमें एक्ट आया है, इसके बारे में आप जो राइट ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर जो आप पढ़ के इसके हिसाब से जो है उनकी CWSN कैटेगरी में उनको डालना होगा, ये है, ठीक है।
मेनली बहुत कम होते हैं इस तरह के बच्चे, अगर हैं तो आपको उस तरह से जो है आपको समझना होगा। अगर डिटेल में आप चाहेंगे कि मैं इस पे टॉपिक पे अलग से बनाऊं तो इसके बारे में आप मुझसे कह सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये सब प्रिंसिपल या स्कूल की जिम्मेदारी है इसमें, ठीक है। बोर्ड एग्जाम क्लास एक्टिविटी प्रोविजन एग्जामिनेशन पे जो भी है एग्जाम के लॉज वगैरह सब फॉलो होने चाहिए, ठीक है। अनऑथराइज्ड या अनअफेयरली नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट जो है फैमिली होना चाहिए स्कूल से, ये सब कॉमन चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए देना चाहूँगा कि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि क्लास 12 के स्टूडेंट को, ठीक है, वहाँ पर कंफर्म करना होगा कि वो क्लास 10th में जो है कंप्लीट पास हो चुके हैं, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड से, ठीक है, चाहे वो CBSE हो या अदर भी हो सकता है 2024 में। इस तरह से ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर्टिकुलर इन द सब क्लास 9, 10th, 11th जो है देना चाहिए, इसको देना होगा। ये तो नए स्कूल के लेके OSS में डेटा होना चाहिए उनका, फिर HP डेटा होना चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग विद सबमिशन ऑफ LOC एग्जिस्टिंग स्कूल शैल हैव टू अपडेट डेटा ऑन द OSS एंड, आपका यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि अगर आप LOC के सबमिशन से पहले, ठीक है, जो स्कूल पहले से जिनके पास सब चीज़ें पासवर्ड वगैरह सब चीज़ें सब काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उसको जो है स्कूल को अपडेट करना होगा डेटा OSS और HPE पोर्टल पे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन आती है आपके लिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने OSS में फिल्ड करी गई है बहुत केयरफुली भरना है। स्कूल को फिर जो है अलाउ नहीं करा जाएगा कि उसमें कोई चेंज करे, ठीक है, क्योंकि आपका आज एक बार आपने सबमिशन कर दिया LOC का, फिर चेंज जो है अलाउ जनरली नहीं हो पाएगा, ठीक है, तभी इसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है रेड लाइट रेड से उसको आपको ब्लैक से आपको एकदम हाईलाइट उसमें दिखा रखा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टीचर्स अपॉइंटेड टू द इन द स्कूल। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the school to relieve the teachers for evaluation in accordance with the number of candidates sponsored in each subject. In case schools will not relieve their teachers, CBSE will liable to initiate strict action against the school including non-declaration of their results, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा इस तरह की जानकारी बहुत कम लोग इसको बताते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर आपका रेशियो है, ठीक है, इसके हिसाब से बच्चे के हिसाब से आपका टीचर का रेशियो होना चाहिए जो पर्टिकुलर डिसाइडेड है, ठीक है। वहाँ से अगर आपका कुछ कम बच्चे हो रहे हैं या ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, उस हिसाब से जो अगर टीचर के लिए कहीं पर इवोल्यूशन के लिए आ रहा है तो उनको रिलीव करना ज़रूरी है स्कूल के द्वारा, ठीक है। ऐसा ना करने पर जो है ये एक्शन ले सकते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर फाइनलाइज डेटा कैसे करना है, ये सब चीज़ें इसमें थोड़ा जनरल चीज़ें दे रखी हैं। ये शोन द डेटा सेम स्टूडेंट विच वॉज सबमिटेड बाय देम इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। 9th 10th जो 9th का स्टूडेंट होगा वही स्टूडेंट 10th में है होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 11th का 12th में होना चाहिए। अगर स्कूल से कोई चला गया, ट्रांसफ़र हो गया किसी का, तो उसको डिलीट करना होगा हमने, ठीक है। फिर ये एडमिशन के लिए अप्रूवल वगैरह लेना होगा, अगर कोई नया बच्चा यहाँ पर आना चाहे तो इस तरह का बहुत रेयरली होता है, अगर है तो उसके लिए आप कंसर्न करिएगा। जहाँ पर लेबोरेटरी वर्क होगा तो वहाँ पर अप्रूवल वगैरह जो है एकेडमिक सब्जेक्ट इन विच लेबोरेटरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड कुड बी ऑफर्ड बाय वेटिंग द सेम, तो वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है इनको परमिशन लेनी होगी लेबोरेटरी वर्क वाले में कि डेटा एकदम करेक्ट होना चाहिए, ये इंश्योर जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एकदम रेड से दिखाया जाता है जो मेन चीज़ें होती हैं आप लोगों के लिए, इसको बहुत लोग कम लोग कंसिडर करते हैं। तो इट मे बी इंश्योर्ड दैट द डेटा अपलोडेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बी टेकन इन दिस रिगार्ड्स बाय द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल, ठीक है। तो डेटा पे ध्यान है, डेटा आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए और इस पे ध्यान तीनों ने देना है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों और चाहे स्कूल हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है अपना डेटा करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन सबमिशन है ये 11:59 मिडनाइट में जो है क्लोज हो जाता है, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं,
चेंज नहीं हो पाएगा क्लास 10 में, ठीक है। ट्रांसफ़र केसेस में हो सकता है लेकिन वैसे चेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे प्लीज़ बी नोटेड दैट द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए है, ठीक है। वहाँ जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, या कोई हेड है, तो नॉन सबमिशन करेक्ट डेटा होगा तो दैट बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ऑफ अंकल ऑफ द क्लर्क असाइन द ड्यूटी ऑफ असाइन लेफ्ट द स्टेशन विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। ये सब बहाने बनाए जाते हैं करके दे रखा है, वेबसाइट नहीं वर्क कर रही थी, ये कर रही थी। तो ये क्या है, एट द स्कूल फॉरगेट द फाइनल सबमिशन, ये सब भूल गए थे। ये जनरल जो बहाने होते हैं ये आते हैं, कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि all principals are directed to seek the report from the concerned teacher official each day from 7 days before the last date about the status of the submission of the LOC and fee payment। तो 7 दिन पहले, ठीक है, लास्ट डे से 7 दिन पहले कम से कम जो है, जो भी कंसर्न टीचर हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं या ऑफिशियल है, जिसको भी असाइन कर रखा है कि उसने सही डेटा भरा है या नहीं भरा है, ये चीज़ें जो है सबमिशन हो चुका है LOC का और फी सबमिट हो गई है या नहीं होगी, इस रिगार्डिंग जो उनसे उनको देखना होगा। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू इंश्योर दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एलिजिबल स्टूडेंट विथ करेक्ट डेटा इज सबमिटेड विद इन स्केड्यूल। तो टाइम पे जो है ये डेटा पहुंच जाए, ये जो है एज ए प्रिंसिपल की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है। फिर सब्जेक्ट कोड वगैरह दे रखे हैं आपके स्कूल्स में जो होंगे, यहाँ पर पूरी डिटेल जो है ये पूरा परफॉर्मा होता है, यहाँ पर किसी को भी कुछ करने का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चेंज नहीं हो पाएगा बोर्ड वगैरह में एकदम से आप तुरंत करना चाहें, और करेक्ट डेटा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसको बार बार जो है दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो बोर्ड परीक्षा स्कीम है, करिकुलम वगैरह आ चुका है आपका, ठीक है। इसको आप यहाँ से लिंक्स में जाके सीधे डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। It is expected that the school will read the guidelines carefully, collect the accurate data of the students and submit the same accordingly. Their efforts in uploading correct data will help in providing exact subject questions paper to the candidate and also in providing documents with correct particulars, which will also reduce the cases of corrections in the personal data of the candidates after declaration of results। और एनी क्वेरी आप जो है इसको जो है ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स आप इस लिंक पे जाके कर सकते हैं, करें। ये जो है स्वयं संयम भारद्वाज जी ने आपको सीधे सीधे अपनी मन की बात कह सकते हैं ये बोली गई है। होप कि इसको जो है ऑफिशियल स्कूल स्टाफ ज़रूर समझेंगे कि ये जो उन्होंने बात कही गई है ये एक पर्टिकुलर जो है स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि करेक्ट डेटा प्रोवाइड करा जाए और उस पर अमल भी करा जाए। तो आई होप आप लोगों को अगर कोई फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा। PDF का लिंक चाहिए होगा मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी आपको पहुंच ही गया होगा, सारे ऑफिशियल्स में आ जाता है मेल के थ्रू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।